हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स इनसाइडर सीरीज, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, उनमें आज हम सेकंड टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो कूलॉम्स लॉ पर था बेटा, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद से जो अगला टॉपिक आता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, हम सारे टॉपिक्स को पूरे डिटेल में, जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको कवर कर रहा हूं। लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बताए थे, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 3-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो आप एक स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, एंड अगेन दिस नोट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। ठीक है, एक बार मुझे टेलीग्राम चैनल थोड़ा अच्छे से क्रिएट कर लेने दो, देन नेक्स्ट लेक्चर से मैं ना सारे के सारे जो नोट्स होंगे ना वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है, क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड charged particles or charged body in which if another charge is placed it experience electrostatic force। मतलब क्या हो गया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन है जिसमें अगर एक चार्ज बॉडी को रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे के सारे लोगों को। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप ये चीज जानते हो कि जैसे यहां पर दो पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडीज है बेटा, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है बेटा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या बोला है, देखना। स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज मैंने थोड़े से अलग शब्दों में पिछले स्लाइड में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। फिर बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है बेटा ना, वो एग्जैक्टली यही बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक है ना। चलिए अब कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, ये जरा एक बार देखते हैं, और यहीं से हम, यही हमारे काम का है, यही हमारे आगे यूज भी आने वाला है बेटा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोला है यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर गौर से देखिएगा तो बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in an electric field is the force acting on a unit positive charge placed at that point। मतलब कि E जो है बेसिकली बेटा वो F अपॉन क्यू नॉट के बराबर हो जाते हैं। तो आपको अगर F पता है और आपको टेस्ट चार्ज पता है बेटा, तो आप सीधे सीधे E की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक चीज गौर करना बेटा, दिस क्यू नॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स जो होता है बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी बेटा, इट विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स आपको पता ही है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और क्यू नॉट क्या हो गया बेटा, एक चार्ज है तो कूलॉम्ब हो गया। तो यहां से बेटा हम इसका एसआई यूनिट और डायमेंशंस भी लिख लेते हैं बेटा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये बेसिक आपको एक आइडिया मिल जाता है बेटा। तो अगर आप गौर करोगे तो जैसे कि इसमें अगर मान लो पॉइंट चार्ज के वजह से लिखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स अज्यूम बेटा यहां पर मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स अज्यूम क्यू। ठीक, और हम चाहते हैं कि ये आर डिस्टेंस दूर बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये हमसे पूछा गया है कि आर डिस्टेंस दूर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मान लो यहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होता है, समझ लो बेटा। तो पहले इसके बीच लगने वाला फोर्स आप लोग क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आप फोर्स लिखते बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो अब आपको बस क्या करना है, जब आप ई निकाल रहे हो बेटा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पे इसलिए वेक्टर नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ई की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। तो सिंपली हम लोग को क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके बेटा हम आगे अभी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको पॉज करना पहले वीडियो को, कभी भी जब आपके सामने क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर मैं जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उस एक्सप्लेनेशन को बेटा समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आप पॉज कर लीजिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बोला है एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है बेटा, इज सेंट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी। ऐसे समझो, मान लो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, लेट्स अज्यूम बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 9.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इस डायरेक्शन में दे रखा है। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इज सेंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मेरे पास बेटा इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि फोर्स किधर लगेगा। तो एफ जो होता है बेटा ना, वैसे तो इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है तो वो भी तुम यहां से सॉल्व कर सकते। तो एफ जो होता है ना बेटा, वो क्यू इंटू ई के बराबर होता है। तो अगर ये चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है तो ई का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो ई और एफ का डायरेक्शन अपोजिट होता है, राइट। तो हमारे केस में वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है बेटा, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में इतना सारे के सारे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा बेटा। अब एक बात बताओ, आपको ये चीज भी पता है कि इसी फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। और ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड वाइज, मैं सारा कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड ही पूछा, डायरेक्शन पूछा नहीं है। तो एम ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई हो जाएगा बेटा। तो अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो इट विल बी सिंपली क्यू ई अपॉन एम। अगर मैं गौर करूं बेटा तो क्यू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दे रखा है और मास आप लोगों को दे रखा है। क्या क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर ले जाओगे? तो बस बेटा इसी तरह से यहां पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तीनों चीजें आप लोगों को दे रखी हैं क्वेश्चन में और आपको वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना क्योंकि हमको और भी क्वेश्चंस यहां पर कवर करने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहां पर तो हो गया बेटा कि केवल एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। आपको कूलम्स लॉ में भी बताया था जैसे कि दो सिस्टम, दो बॉडीज हैं तो उन पर फोर्स क्या होगा, लेकिन दो के जगह अगर तीन चार हो गए तो क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है बेटा, ठीक है ना। और इन सबको मैं ज्वाइन भी कर दे रहा हूं, ये एक स्क्वायर बना रहा है बेटा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये एक स्क्वायर बना रहा है बेटा, राइट। मान लो जैसे कि यहां पर ये चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। एंड डिस्टेंस इज ए एंड ए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और बोला है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि Q जो है बेटा दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये क्वेश्चन में इतना तुमको दे रखा है। तो अब बोला कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, सारी चीजें अगर आपसे पूछी है तो आप कैसे करोगे। देखो ये वाला जो क्यू है बेटा, ये वाला जो क्यू है, ठीक है ना, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, ठीक। नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड आती है। तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा इस पॉइंट पर, और ये वाला भी डिस्टेंस ए ही है, तो यहां पर ये क्या आएगा, अभी पीछे आपने यहां पर पढ़ा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू जो लगा रहा है अपॉन वहां से दूरी जिस पॉइंट पर हमको लगाना है बेटा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपली के ये क्या हो गया बेटा, क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सिंपली बेटा जब इस वाले के वजह से बात करेंगे तो नीचे क्या होगा बेटा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बेटा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा जब ये पहले वाले से बात करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ए नहीं है, यही हम लोगों को ध्यान देना है। ये कितना है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली लगा दिया, दोनों एक ये भी ए दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2a बोलोगे बेटा। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली रूट ऑफ 2a। अच्छा अगर ये रूट ऑफ 2a है बेटा तो ये बाहर की तरफ ये भी लगाएगा, कितना लगाएगा, के
क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इज √2 का √2a का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अगर आप गौर करोगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं और इसको 3 मान लेता हूं। बेटा तीनों की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो नेट निकाल रहे हैं। यहाँ देखो वेक्टर है बेटा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले और दूसरे को जब जोड़ेंगे बेटा ना, तो ये कितना निकल कर आएगा, देखो यहां से ई नेट, पहले और दूसरे का ई नेट जो होगा बेटा वो रूट ऑफ ई स्क्वायर, इसको भी बेटा हम ई मान सकते हैं और इसको भी हम ई ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आ गया, मतलब रूट ऑफ 2e स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 2e बेटा निकल कर आ गया। और इसका डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन बेटा इसी साइड में आएगा 45 डिग्री बनाते हुए। तो मेरा जो नेट एकदम फाइनल वाला नेट जो होगा बेटा, ये फाइनल वाला जो नेट होगा वो √2, और ई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले रखी थी बेटा, KQ अपॉन ए स्क्वायर, और उसी डायरेक्शन में ऑलरेडी मेरे पास कुछ है KQ अपॉन 2a स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा? तो सिंपल होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी हमको वेक्टर का यूज करना होता है, ये बात याद रखिएगा। सिंपली बेटा वेक्टर का यूज होता है, बाकी बहुत खास चीजें बेटा इसमें नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको कर लीजिएगा, जहां भी आपको लगता है और समय चाहिए वीडियो को पॉज करके आराम से देख लिया करो बेटा, ठीक है। चलो तो मैंने क्वेश्चन यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को करा ही दिए। चलिए मल्टीपल चार्जेस पे बेटा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है एक, इसको भी जरा सॉल्व करते हैं। और आप लोग, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है बेटा। तो क्या बोला है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 4 नैनो कूलम, अच्छा, are placed along x-axis at itna and so on. In this setup, if the consecutive charge have opposite sign, then the electric field at x is equals to 0 is very good. तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे समझ लो, मान लो ये एक लाइन मैंने खींच लिया, ये पॉइंट जो है ये 0 है, यहीं पर बोला है। और देखो एक बोला हुआ है 1 पे, फिर बोला है 2 पे, फिर बोला है बेटा 4 पे, फिर बोला है 8 पे, इतना ध्यान देते जाओ, ठीक है ना। और वैल्यूज क्या बोला है बेटा, 5 नैनो कूलम आर प्लेस्ड, ईच इक्वल टू इतना आर प्लेस्ड, द कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन। ये चीज एक बोला हुआ है बेटा कि कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस जो है ना वो अपोजिट साइन के। तो मैं पहले वाले को एक काम करता हूं, इसको मैंने ले लिया 5 नैनो कूलम, ठीक है ना, इसको मैं सिंपली 5 नैनो कूलम ले लिया बेटा। तो इस वाले को मैं लूंगा 5 -5 नैनो कूलम, फिर 5 नैनो कूलम बेटा, फिर -5 नैनो कूलम, इस तरह से बेटा मैंने ले लिया है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन बेटा नीट में भी आता है, जेई में भी आता है और बोर्ड में भी आता है, हर जगह पे ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का आता है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अगर ई की मैं बात करूंगा बेटा, तो ई की वैल्यू क्या होती है बताओ, ई क्या होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ मल्टीपल चार्जेस है बेटा, तो आप क्या करोगे ये भी सोचना। तो KQ, पहली बात तो Q सब लोगों का बराबर है, KQ जो है बेटा ये सब लोगों का बराबर है, बस साइन का ही लफड़ा पड़ेगा, ठीक है ना, साइन का ही लफड़ा पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे KQ अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस हैं तो क्या, देखो सॉरी, तो पहला वाला इसको खींच, पहला वाला क्या करेगा बेटा, यहां रिपेल करेगा या रेडियली आउटवर्ड होगा। दूसरा वाला जो होगा बेटा ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तीसरा वाला फिर इधर खींचेगा, चौथा वाला फिर अपनी तरफ खींचेगा, तो ये चेंज होता रहेगा। तो अगर इनका समेशन लिखूं, मैं सबको जोड़ूं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, पहले वाले के वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने मान लो अगर पॉजिटिव ले लिया, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर है बेटा। तो एक काम करता हूं, मैंने KQ ले लिया मैंने यहां पर, ठीक है ना बेटा। अब मैं 1 अपॉन आर स्क्वायर लूंगा, दूरी कितनी है 1, तो मैं बोलूंगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 अब दूसरा वाला कहां पर है बेटा 2 पर, माइनस क्यों ले रहे हैं क्योंकि साइन अलग है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लूंगा 1/4
4 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और है, एक और गलती बच्चे इसमें करेंगे साइन कन्वेंशन पुट करते वक्त। देखो ये सेंटीमीटर में है बेटा, सेंटीमीटर में, और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है, और मीटर में पुट किया तो 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴, तो ऊपर चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब मैं e की वैल्यू सिंपली पुट कर सकता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, KQ इंटू 10⁻⁴। अब देखो बेटा ये क्या आया है, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/16, सॉरी 1 माइनस, हाँ प्लस 1/16 माइनस डॉट 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 डॉट, ऐसे चला गया बेटा। अब ये जो है ना बेटा, दिस इज अ जीपी, ये वाला जो टर्म है बेटा ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है बेटा, ठीक है। तो इसका जो सम होता है वो होता है बेटा a/1 - r के बराबर होता है, और ये कितना दे रखा है, पहला 1 माइनस 1 माइनस, और r इस केस में कितना है बेटा, -1/4 है। तुम देखो -1/4 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा 1/4, और यहां से ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5/4, तो ये ऊपर चला जाएगा 4/5 बेटा, यहां से निकल कर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो e की वैल्यू क्या होगी, 9 गुड़े 10⁻9 गुड़े q, q q q q कितना दिया हुआ था 5 नैनो, तो मतलब 5 गुड़े 10⁻⁻9, ठीक, इंटू 10⁻⁴ इंटू 4/5 बेटा। तो ये 5 से 5 कट गए, 9 चौको 36 हो गया, और 36 में 36 और ये दोनों आपस में कट गए, इंटू 10⁻⁴ बेटा, ये निकल कर आ गया। इतना यूनिट बेसिकली आप लोगों का निकल कर आ गया। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन जेई नीट बोर्ड सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और जेई में तो नीट में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कभी पोटेंशियल पूछ देता है, जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, कभी पोटेंशियल पूछ देगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ देगा, तो उसी को घुमा फिरा के बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा मैं क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चा फिजिक्स में क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस करता है, तो अगर ये हम कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। चलिए क्या बोला है बेटा कि 2 चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकुलम, यहां पर मान लो बेटा अपने पास एक चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, एंड माइनस 90 माइक्रोकुलम, माइनस 90 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर द स्मॉलर चार्ज इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज जो मैग्नीट्यूड वाइज है बेसिकली कि 10 माइक्रोकुलम, यहां से बताना है किस पॉइंट पर फ्रॉम द स्मॉलर पॉइंट इज 0 एट द डिस्टेंस। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कूलॉम्स लॉ में भी करवाया था, और वही हम यहां पर भी बेसिकली बेटा करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि फॉर्मूला भूल गया एग्जाम में शहीद हो गए। चलो तो पहले तुम थोड़ा विजुअलाइजेशन करो बेटा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 क्या इनके बीच में कभी हो सकती है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, तो ये कहेगा तुम दूर जाओ और ये कहेगा तुम पास आओ, तो कभी क्या 0 हो सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती है बेटा, कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा दैट विल बी सेम। अच्छा चलो यहां पर मैं बात करता हूं, तो इस 10 कूलाम के वजह से, माइक्रो कूलाम के वजह से इधर होगा, और इस वाले भाई की वजह से इधर होगा। तो क्या अब 0 हो सकता है, यस नाउ अब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक बेसिक सा फंडा लेते हैं बेटा, और मान लेते हैं कि यह पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये वाली जो दूरी है बेटा लेट्स अज्यूम दिस इज x। तो अब 10 के वजह से यहां पर ये आएगा बेटा, इसको मैंने E1 बोल दिया,
और -90 के वजह से बेटा इधर आएगा E2, और मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 आपस में क्या होने चाहिए बेटा, बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैं क्या बोलूँगा इसके लिए, के क्यू को क्या लिखूंगा बेटा, मैं सीधे लिखूंगा 10 माइक्रोकुलाम में ही मैं लेने दे रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे साइड भी 90 माइक्रोकुलाम ही आना है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसकी चिंता अपन को नहीं करना है, ठीक है। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज के क्यू कितना है 90 माइक्रोकुलाम। कुछ लोग -90 पुट करेंगे, नहीं बेटा मैं मैग्नीट्यूड को इक्वेट करा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने डायरेक्शन अपने आप ले लिया है। अगर आप डायरेक्शन नहीं ले पाते हो तो आपको -90 पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा बेटा 90 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा x + 24 का स्क्वायर। अब k से k कट गया, यहां से बेटा ये कट गया 9 बार में, तो x + 24 बटा x, इसका होल स्क्वायर जो हमको देगा बेटा नंबर, वो क्या देगा 9 के बराबर दे देगा। आ रहा है समझ में सब लोगों को। चलिए अब इसके आगे देखते हैं बेटा, तो यहां से हमको और क्या मिल गया, अगर मैं x + 24 बटा x की बात करूंगा तो दिस नंबर विल गिव मी 3 बेसिकली, क्योंकि भाई हम रूट ले लिए। अब इसी को आगे अगर मैं बढ़ा दूं तो दिस विल गिव मी 1 + 24 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, तो 24 अपॉन x विल गिव मी 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 24/2, मतलब 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इसका मतलब बेटा ये यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी में लेफ्ट साइड में आपसे ये नहीं पूछा लेकिन आपको बताना है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में आपका ये आएगा, एंड दैट्स वाई बेटा स्मॉलर चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वह पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे वो मैंने कवर कर दिया। थ्योरी वाले देखो बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ट कब होता है, आउटवर्ट क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज वो आप किताब से पढ़ के बड़े प्यार से कर सकते हो। अगर वो कवर करने लग जाऊंगा तो एक एक लेक्चर बेटा मेरा 1-1 घंटे का हो जाएगा। बट मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी करा दी। अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह कराऊंगा, तो डेरिवेशन भी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना बेटा। चलो, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, इंजॉय कर रहे हो आप लोग इन सेशंस को, फायदा हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा, इफ यू आर गेटिंग एनी फायदा, ठीक है ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और बताना कि कैसा लग रहा है ये सीरीज आप लोगों को, ठीक है, और क्या और आप इंप्रूवमेंट चाहते हो। अगर आपको कुछ और लगता है, आप कुछ और सजेशन देना चाहते हो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन, तो आप एकदम अपना सजेशन मुझे दे सकते हो। कौन से और टॉपिक्स है जिन पर आप लेक्चर चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। कितने लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे वो बताना, कितने क्वेश्चंस आपने एक बार में सॉल्व कर लिए वो भी बताना। आप कमेंट करोगे, आपके नाम से मैं रूबरू हूँगा, तो आपसे इंटरेक्शन बढ़ेगा और आपके नंबर पाने की पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ेंगे। चलिए बेटा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्यों दबा देना? ताकि अगला वीडियो आए तो पता चल सके तुम लोग को, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।